हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट आ चुकी है और काफी डिमांड आ रही थी कि मैं एक बार क्लियर कर दूं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। जो लिस्ट वहां से आई है डॉक्यूमेंट्स की, उनमें भी कंफ्यूजन है कि कौन सी क्या लिस्ट है और उनका क्या एक्चुअली मीनिंग है। कई लोगों को मीनिंग भी समझ में नहीं आ रहा है। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं, दोनों की ही बात कर लेते हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट और जो खुली भर्ती है वहां से भी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। देखिए, जो लिस्ट जारी हुई है उसमें क्लियरली मेंशन है क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स लाने हैं। जो लिस्ट है डॉक्यूमेंट्स की वो दोनों के लिए है सेम, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए भी और खुली भर्ती वालों के लिए भी। उनमें अलग से मेंशन किया है यदि लागू हो तो, यानी आपको ये डॉक्यूमेंट्स लाने हैं अगर आप इस कैटेगरी के हो। जैसे कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से जो अनुभव प्रमाण पत्र मांगा है या नियुक्ति पत्र मांगा है, तो लागू हो तो यानी अगर आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो, आपके ऊपर लागू है तो आपको लाना है। आप खुली भर्ती से हो, आपके ऊपर लागू नहीं है तो नहीं लाना है। बाकी लिस्ट 12 डॉक्यूमेंट्स की दी हुई है, आपको वो डॉक्यूमेंट्स उनमें से जो जो आपको लागू होते हैं आपको लेकर जाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपको डेट तो सारी क्लियर हो गई होंगी। सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं, कई लोगों को ये कंफ्यूजन है कि हम ओबीसी से हैं या एससी से हैं, लेकिन हमारा सिलेक्शन जो है जनरल कैटेगरी से हुआ है, तो हमें किस दिन जाना है, जनरल वाले दिन या फिर ओबीसी वाले दिन। तो आपकी कोई भी कास्ट हो, आपका जिस कैटेगरी से सिलेक्शन हुआ है, जैसे आप ओबीसी से हैं और आपका सिलेक्शन अगर जनरल से हुआ है, तो आपको जनरल वाली डेट के दिन ही जाना है। जिस दिन जनरल वालों का वेरिफिकेशन होगा उसी दिन आपको पेश होना है। ठीक है, तो आप किसी भी कैटेगरी को हो, जिस कैटेगरी से सिलेक्शन हुआ है उस दिन आपको जाना है। जैसे कि मेरी भी ओबीसी है लेकिन मेरा सिलेक्शन जनरल कैटेगरी से हुआ है, तो मुझे जनरल वाले दिन ही जाना है। ऐसे आप लोगों को भी जिस कैटेगरी से हुआ उस दिन जाना है। ठीक है, तो अपन देख लेते हैं तो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट क्या क्या है। तो सबसे पहले आपको लेकर जाना है मूल निवासी डिजिटल होना चाहिए। ठीक है, कई लोग पूछ रहे थे पुराना बना हुआ है, तो पुराना बना हुआ नहीं चलेगा, डिजिटल बना हुआ चाहिए आपको मूल निवासी। इसके बाद जाति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र भी आपका ऑनलाइन का निकला हुआ नहीं होना चाहिए। ये तो ये या तो अनुविभागीय अधिकारी द्वारा या राजस्व अधिकारी के द्वारा बना हुआ होना चाहिए। ठीक है, 10th और 12th की मार्कशीट और ग्रेजुएशन की मार्कशीट, अगर आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है तो आपको 12th तक की लेकर जानी है। और इसके अलावा अगर आप खुली भर्ती से हैं तो आपको स्नातक ले जाना अनिवार्य है। इसके बाद आपका अगला डॉक्यूमेंट है आपका यह उपस्थिति पत्रक है ना, उपस्थिति पत्रक, जिसमें लोगों को बड़ी कंफ्यूजन है। तो देखिए, जिस दिन आपको आदेश प्राप्त हुआ होगा आपके ऑफिस से कि आपको इस तारीख को पेश होना है अपने कार्यस्थल पर, तो इसके बिहाफ पर आपने एक लेटर लिख कर दिया होगा अपने परियोजना अधिकारी को कि मैं इस तारीख से अपने कार्यस्थल पर पेश हो रही हूँ। तो जो पत्रक है, जो आपने लेटर दिया था, उसकी एक प्रति ओरिजिनल तो वहां ऑफिस में जमा था, उसकी कार्बन कॉपी आपके पास होगी, उस पर परियोजना अधिकारी के साइन होंगे, तो वही वाला आपको लेटर लिख के लेकर जाना है। देखिए, कई लोग ये भी बोल रहे हैं कि हमने लिख कर नहीं दिया था, टाइप किया हुआ हमको मिला था, हमने जस्ट साइन करके दिया था, तो वही आपको लेकर जाना है। ठीक है, अगर आपने लिख कर दिया हो तो भी, अगर आपको डायरेक्ट छपा हुआ मिला हो तो वो भी आपको वही लेकर जाना है। तो वही आपका क्या है, ये आपका क्या है, ये उपस्थिति पत्रक है। ठीक है, इसके बाद आपका निशक्तता प्रमाण पत्र, यानी अगर कोई विकलांग है तो उसका प्रमाण पत्र लेकर पेश होना है, ये भी अगर लागू है तो। ठीक है, इसके बाद भूतपूर्व सैनिक संबंधी प्रमाण पत्र, अगर किसी ने भूतपूर्व सैनिक के उससे फॉर्म भरा था तो उसको ये भी सबमिट करना पड़ेगा। अब अगर किसी ने संविदा कर्मी का दिया हुआ था नियुक्ति आदेश पत्र और इसके साथ अनुभव, दोनों ही, नियुक्ति पत्र भी लेकर जाना है और उसको आदेश जो अनुभव है वो भी लेकर जाना है। तो किसके लिए, संविदा कर्मी के। अब इसके बाद आधार कार्ड आपको लेकर जाना है। आधार कार्ड के साथ साथ आधार से लिंक मोबाइल भी लेकर जाना है, वेरिफिकेशन होगा उसके लिए। और इसके साथ साथ आपका ईएसबी रिजल्ट की कॉपी लेकर जाना है। ईएसबी जो आपने रिजल्ट देखा आया होगा, जो आपको ईएसबी से प्राप्त हुआ होगा, उसको भी आपको प्रिंट आउट निकाल कर लेकर जाना है, प्रिंट आउट प्लस फोटो कॉपी लेकर जाना है। इसके बाद आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ये भी लागू है तो, अगर आप ईएसबी सॉरी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो आपको वो भी लेकर जाना है। और साथ ही साथ जो मेरिट लिस्ट है, जो मेरिट लिस्ट जारी हुई थी, वो भी आपको निकाल कर लेकर जाना है। ठीक है, अब ये तो हो गए ओरिजिनल आपके डॉक्यूमेंट्स, और इसके साथ साथ आपको अपने सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनकी दो दो फोटोकॉपी लेकर जाना है। और सेल्फ आपकी वो होना चाहिए, आपने साइन करके उस पर देना है, फोटोकॉपी है उस पर अपने साइन करके आपको लगा कर देना है। और इसके साथ ही साथ, वैसे तो इसमें फोटोज नहीं लिखे हैं लेकिन अपने 4-6 फोटो अपने साथ रखिए,
जो आपने फॉर्म में फिल किए थे वो भी फोटोज अपने साथ रख लो, सेफ्टी के लिए अच्छा रहता है। देखिए अब कई लोग ये पूछ रहे हैं कि आपने इतने सारे डॉक्यूमेंट बताए थे, जैसे कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट बताया था वो तो मांगा ही नहीं है। तो अभी नहीं मांगा है, लेकिन कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगता है, वो ज्वाइनिंग के टाइम पे आपसे मांग सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मैरिड हैं तो मैरिज और नेम में प्रॉब्लम है तो अपने साथ मैरिज सर्टिफिकेट भी जरूर रखें। और इसके साथ ही साथ अगर कोई स्पेलिंग में मिस्टेक है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसके लिए एफिडेविट बनवाकर जरूर जाए। देखिए भले इसमें कुछ नियम में नहीं लिखा है, लेकिन वहां प्रॉब्लम ना हो इसलिए सेफ्टी के लिए एफिडेविट जरूर आप बनवा लें। अगर स्पेलिंग में मिस्टेक है या मेजर कोई प्रॉब्लम है तो वो जरूर आप लिखवा कर रखें अपने साथ, ठीक है। क्योंकि देखिए अपने ही शहर में वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है, वेरिफिकेशन हो रहा है संचनालय भोपाल में, और वहां से अगर आप आते हो वेरिफिकेशन के लिए कोई प्रॉब्लम होती है तो आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाओगे। और इतना कोई टाइम नहीं दिया है हर शिफ्ट के लिए, जो शिफ्ट में बुलाया जा रहा है मुश्किल से कितना, आपको पहली शिफ्ट है 10 से 1, फिर 2 से 5, यानी 2 से 3 घंटे आपके पास रहेंगे। और अगर कोई आपको भागम भाग करनी पड़ी, मान लीजिए आप एंड मोमेंट पे आपको बनवाना पड़ा एफिडेविट, तो आप नहीं बनवा पाओगे इतने अर्जेंट में, वो भी दूसरी सिटी में। अपनी सिटी में तो हमको पता होता है कहाँ बनवाना है क्या करना है। तो आप अपनी सेफ्टी के लिए एफिडेविट बनवा लें अगर कोई मिस्टेक है तो, ठीक है। तो ये सूची थी जो मैंने आप लोगों से शेयर किया। जिस कैटेगरी से आपका सिलेक्शन हुआ है उसी दिन आपको पेश होना है और टाइम पे पहुंच जाना है, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं है, बहुत कम टाइम है। ऐसे टाइम पे पहुंच जाना कि अगर आपको फोटोकॉपी के लिए भागना पड़े या कुछ के लिए तो आपके पास टाइम हो। एंड मोमेंट पे मत पहुंचना कि 2 से 5 के बीच में और आप पहुंच रहे हो 4:30 बजे, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। टाइम से पहुंच जाना वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। और कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ लेना वीडियो में। थैंक यू।